प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो हवाई जहाज तथा पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? 5000 मीटर, और उससे वो नीचे है, 5000 से नीचे है, तो नीचे है माइनस कितना नीचे है? 1200 मीटर, तो माइनस 1200 मीटर। तो ऊर्ध्वाधर दूरी टोटल कितनी होगी? 5000, और नीचे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1200 मीटर। 5000 और 1200 को जोड़ेंगे तो 6200 मीटर। ये होगी हवाई जहाज की पनडुब्बी से दूरी। हवाई जहाज से पनडुब्बी तक की दूरी कितनी होगी? 6200 मीटर। पांचवा प्रश्न है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन 1682 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाए तो खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में राशि कितनी होगी? तो बैंक में जमा राशि जो है उसको हम किससे निरूपित करेंगे? धनात्मक से। अगर निकाली गई राशि ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करना है तो जमा राशि को हम किससे करेंगे? धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो मोहन ने 2000 जमा किए हैं और 1642 रुपये निकाले हैं। तो जो जमा है उसको हम लिखेंगे प्लस में और निकाली गई राशि को लिखेंगे माइनस में। तो 2000 रुपये जमा किए थे प्लस माइनस 1642 रुपये निकाले। तो अब खाते में शेष राशि कितनी होगी? 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 हो गया, 10 में 4 गए 5, फिर 9 है, 9 में से गए तो 308 रुपये खाते में शेष बचेंगे। प्रश्न 6 है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि आप पूर्व की दूरी को धनात्मक निरूपित करते हैं तो पश्चिम की दूरी को किस प्रकार से निरूपित करेंगे? और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो पूर्व की ओर अगर हम धनात्मक रूप से निरूपित कर रहे हैं पूर्णांक से, तो पश्चिम की ओर तय दूरी को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब बिना द्वारा तय की गई दूरी का चित्रण कैसे करना है आपको? ये है सड़क, बिंदु ए है बीच में, पूर्व की ओर जा रही है 10, 20, 30 प्लस में, और पश्चिम की ओर एक से विपरीत और -10, -20 और -30। अब बिंदु ए से पहले वो कहाँ जाती है? पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गई वो बिंदु बी पर 20 किलोमीटर। और यहाँ से बिंदु बी से अब यहाँ पे आने के बाद जो काम उसको करना था कर लिया उसने। अब वो पश्चिम की ओर यात्रा कर रही है यहाँ से, तो यहाँ से पश्चिम की ओर जाना है उसको 30 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक आएगी वो, तो हो जाएंगे उसके 30 किलोमीटर। यहाँ 20 किलोमीटर हुए थे और यहाँ से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर जा रही है। तो अब वो ए से कितनी दूर है? तो ए से उसकी दूरी निकालना है आपको। ए से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर बी तक पहुंची हो और बी से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर जाकर यहाँ आ गई है। तब ए से उसकी अंतिम स्थिति की दूरी कितनी है? -10। यानी कि यह पूर्णांक किससे प्रदर्शित करेंगे हम? -10 से प्रदर्शित किया जाएगा। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति की दूरी कितनी है? -10 किलोमीटर। प्रश्न 7 है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान रहता है। बताइए कि इनमें से कौन सा एक मायावी वर्ग है? पहले वर्ग में देखें हम तो पहली पंक्ति का योग, पंक्ति आड़ी है तो आड़ी पंक्ति का योग क्या है? 5 प्लस माइनस 1, उसमें जोड़ना है -4। तो 5 प्लस माइनस 1 प्लस -4, तो प्लस का 5 और माइनस का 1 और 4, माइनस के 5, क्या होगा इसका योग? 0। दूसरी पंक्ति में क्या है? -5, -2 और 7, तो -5 इसमें जोड़ना है -2 प्लस 7, माइनस का 7 और प्लस का
ये भी होगा योग 0। इसी प्रकार से पहले स्तंभ का योग 5, स्तंभ में आएगा खड़ी संख्याएं, जो खड़े स्तंभ में रहेंगे खड़ी संख्या आपको लेनी है। तो प्लस का 5 प्लस माइनस -5 और 0, तो +5 और -5 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे स्तंभ का योग -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 और -2 प्लस का है 3 यानी -3 और +3, इसका योग भी आएगा 0। तीसरे स्तंभ का योग क्या होगा -4 प्लस 7 और प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस के 3, -4 और -3 कितने हो जाएंगे -7 और प्लस के, इनका योग क्या होगा 0। दूसरे एक विकर्ण जो है विकर्ण में आएगा तीसरा, तो तीसरा विकर्ण होगा 5 -2 और -3, 5 -2 -3 -5 हो जाएंगे, तो आएगा योग इसका भी 0। दूसरा विकर्ण नीचे में जाएगा, तो उसका योग होगा 0 प्लस -2 -4 यानी कि -6। और यहाँ हमने देखा कि सभी पंक्तियों का योग कितना आया 0, सभी स्तंभों का योग 0, विकर्ण एक जो है उसका योग 0, पर दूसरे विकर्ण का योग क्या आ गया है -6। तो प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण का योग समान नहीं आया है, अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं है। इसी प्रकार अब दूसरे वक्त में पहली पंक्ति का योग कितना है 1 -10 और 0, 1 प्लस माइनस -10, 0 का कुछ मतलब नहीं, -10 में से गया माइनस का 9। दूसरी पंक्ति का योग क्या होगा, दूसरी आड़ी पंक्ति का योग होगा -4 फिर -3 -2, तो माइनस का 4 प्लस -3 प्लस -2, 4 और 3 7 8 9, तीनों माइनस के हैं, माइनस का 9। तीसरी पंक्ति का योग क्या होगा, तीसरी आड़ी पंक्ति में क्या आ रहा है माइनस का 6 प्लस 4 और -7, तो -6 प्लस के 4 और प्लस -7, -6 में से प्लस के 4 गए तो -2 और -7 बचे, -2 और -7 का योग कितना होगा -9। अब पहला स्तंभ में खड़ी वाली संख्या लिखेंगे, तो खड़ी में क्या है पहले 1 फिर -4 -6, इनको जोड़ें तो 1 प्लस माइनस का 4 प्लस -6, तो 1 माइनस के 6 और 4 10, -10 दिख गया तो माइनस का 9। दूसरे स्तंभ का योग दूसरी खड़ी पंक्ति में लिखेंगे तो -10 -3 और 4, 10 प्लस -3 प्लस 4 -10 और 3 13 हो गए और इसके 4 है, 13 में से 4 गए, माइनस संख्या बड़ी है -9। अब तीसरे स्तंभ का योग, तीसरे का योग क्या होगा, तीसरे खड़ी में -2 और 7 है, तो 0 -2 और -7, तो जाएंगे -9। अब विकर्ण में हम तिरछा देखते हैं, तो तिरछी लाइन में क्या है 1 -3 -7, तो 1 प्लस -3 प्लस -7, तो यहाँ पर -3 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का 2 और माइनस के 7, यानी कि आ जाएगा -9। दूसरे विकर्ण में 6 -3 और 0, तो -6 प्लस माइनस का 3, 0 कुछ नहीं, -6 और 3 -9। यहाँ देख रहे हैं हम प्रत्येक पंक्ति का योग भी -9 है, प्रत्येक स्तंभ का योग भी -9 है, पहला विकर्ण भी दूसरा विकर्ण भी -9, सभी समान है, अतः यह क्या होगा एक मायावी